क्या हमें JBMS मिल सकता है एटमा देने से। तो द आंसर इज कैट। अगर आपने दिया है, आपने अगर महाराष्ट्र सीईटी देने का सोच रहे हो, सब कुछ ये सिलेबस में कवर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एटमा एग्जाम के बारे में बताइए, एटमा एग्जाम कैसी है। एंड एटमा के बारे में कुछ कुछ सुना है, कुछ कुछ स्पेकुलेशंस है, सबको मैं दूर कर दूंगा। एंड इन द एंड मैं बताऊंगा कि ये एग्जाम मैं खुद देने वाला हूँ या फिर नहीं। एंड इस वीडियो को एंड तक इसलिए देखो क्योंकि इसमें मैं सारा सिलेबस भी बताने वाला हूँ एंड फ्री रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। सबसे पहले इसकी बेसिक बात कर लेते हैं। एग्जाम 4 to 5 टाइम्स होती है इन द ईयर, तो आपको टेंशन नहीं है, बहुत बार एग्जाम होती है। आई थिंक 4 टाइम्स होती है। 3 आवर्स की एक एग्जाम होती है, 180 क्वेश्चंस आते हैं, 6 सेक्शंस होते हैं, कॉन्ट के 2 सेक्शन, एलआर के 2 सेक्शन, इंग्लिश के वर्बल के 2 सेक्शन। एग्जाम मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं। टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी जब आपका क्वेश्चन राइट हो जाता है तब आपको 1 मार्क्स मिलता है, जब आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके 0.25 मार्क्स कटते हैं। बहुत सारे लोगों को एक डाउट आता है कि क्या हमें JBMS मिल सकता है एटमा देने से। तो द आंसर इज नो। उससे आपको श्रिमश्री मिल सकता है या फिर वेलिंगकर, पुम्बा वगैरह कॉलेज मिल सकता है, बट JBMS एटमा से नहीं मिलता है। बिकॉज आपकी जो परसेंटाइल होती है वो 99.99 नहीं होती है, वो 99.98। टॉपर्स कभी कभी 99.96, 99.98 तक चले जाते हैं, बट 99.99 पे नहीं जाते हैं, बिकॉज जो उनका मतलब जो परसेंटाइल का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है। एग्जाम फीस की बात कर लेते हैं तो इसकी जनरल कैटेगरी के लिए एग्जाम फी 2000 है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, 102 सीरीज में इनका सेंटर है। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स एग्जाम फी 1500 है, एंड टू द ऑल नॉर्थ ईस्टर्न कैंडिडेट्स आपके लिए फीस 1000 रुपीज है। तो अगर आप सिलेबस की बात कर लेते हैं तो सिलेबस इज समथिंग जो आपने सब कुछ देखा हुआ है। आपने आरसीज किए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं, क्लोज टेस्ट करी हुई है, देन क्रिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म्स, कोर्स ऑफ एक्शन, ये जो स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट जो कि एनमैट में बहुत ज्यादा आता है, आपने सब किया है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टैंडिंग एंड वीकनिंग, ये आपने सब कुछ कर रखा है। कैट अगर आपने दिया है, आपने अगर महाराष्ट्र सीईटी देने का सोच रहे हो, सब कुछ ये सिलेबस में कवर हो जाएगा। सो आपको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मैट एंड महाराष्ट्र सीईटी या फिर स्नैप एंड मैट के लिए प्रिपेयर किया है, देन दिस इज ऑल यू हैव कवर्ड। सो ऐसा कुछ डिफरेंट सिलेबस नहीं है। एंड एक्स्ट्रा सिलेबस मींस लाइक एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो कि इसमें कुछ आता है, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू अपलोड एवरीथिंग। PYQs एंड जितना भी पेपर लिंक्स वगैरह है मैंने यहाँ पे डाल दिया है। एक्स्ट्रा और मटेरियल मैं यहाँ पे डाल दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो यार, क्योंकि इसमें सब कुछ मैं फ्री में अपलोड करता हूँ, ये आपको पता है। सो टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब चैनल की लिंक अगर आप लाइक क्या बोल मैं, यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड दिस इज एवरीथिंग यार। सिलेबस आपको दे दिया है, विद क्वेश्चंस दे दिए है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। पैरा जंबल्स है यार, जंबल क्वेश्चंस, जंबल पैराग्राफ वगैरह आता है। यू नीड टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। जस्ट प्रैक्टिस करो, जितनी अच्छी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप दिस क्वेश्चंस की, आप एटमा इजीली क्रैक कर सकते हो। मैं इजीली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत कम बच्चे देता है एटमा। एटमा वही बच्चे देता है जिनको टियर 3 वाले कॉलेजेस चाहिए होता है। सो हियर इट इज यार, आपको सब कुछ मिल रहा है एंड आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। टेलीग्राम चैनल पे आपको ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगा, जितना भी आपको सिलेबस की जरूरत है। एंड कुछ अगर एक्स्ट्रा कुछ चाहिए होगा आपको, सिर्फ कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू अपलोड एवरीथिंग। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। देन शूट कर रहा हूँ। मैंने एक बात बोली थी कि क्या मैं एटमा देने वाला हूँ या फिर नहीं, तो मैं एटमा नहीं दे रहा हूँ। इसका पर्सनल रीज़न है कि मेरा सारा फोकस अभी महाराष्ट्र सीईटी पे है, तो मैं एटमा एंड मैट एग्जाम नहीं दे रहा हूँ।